नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र पक्ष न्यूज चैनल। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको स्वतंत्र चैनल पर दिखाते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में दो हस्तियां मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनका परिचय। एक समाजवादी वर्सेस हिंदूवादी नेता है। आइए चर्चा करते हैं, इनसे जानेंगे इनका परिचय। नमस्कार, सत्यनारायण यादव, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी दिल्ली प्रदेश, आपके बीच में आपके चैनल के दर्शकों को और नीरज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जय श्री राम। दीपक सैनी, संयुक्त महामंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत। सभी देशवासियों को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज जी, आपका भी साधुवाद जो आपने आज इस विषय के ऊपर चर्चा के अंदर हमें आमंत्रित किया। जय श्री राम। आज चर्चा करेंगे हम। देश में लगातार राजनीति उफान पर नजर आ रही है। करनी सेना से लेकर समाजवादी पार्टी को लेकर के आज हम आप दोनों महानुभावों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आऊंगा सत्यनारायण यादव जी के पास। सत्यनारायण यादव जी, क्या कहेंगे बवाल जो मचा आपके राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो एक टिप्पणी कर दी, बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब तो सुनने में आ रहा है कि करनी सेना 12 तारीख को पहुंच रही है और विरोध प्रदर्शन करेगी वहां पर। और उनका जो विरोध प्रदर्शन होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो समाजवादी पार्टी कितने तैयार और किस तरीके से देख रही है? नीरज जी, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है और करणी सेना जैसी संगठन जिस तरह से बिहार में रणवीर सेना एक आतंकवादी संगठन माना गया था और उसे खत्म किया गया, उसी तरह से राजस्थान में ये करणी सेना जो है इस समय खड़ी हो रही है और देर सवेर इसे भी आतताई संगठन घोषित किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सामाजिक संगठनों का व्यवहार होता है उससे हटकर इसका जो है करणी सेना का व्यवहार है। करणी सेना के लोग जिस तरह से अभद्रता कर रहे हैं समाज के अंदर, जिस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, जिस तरह से मारपीट करने की बात कर रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि ये सामाजिक संगठन ना होकर के एक आतताई संगठन है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार बैठी है। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कह दिया कि राणा सांगा एक महापुरुष थे, हम उस पर कोई बात नहीं करना चाहते और किसी भी महापुरुष के ऊपर नहीं करना चाहते, तो आखिर ये राजनीति क्यों हो रही है? करणी सेना अपने आप को क्या साबित करना चाह रही है? वो कह रही है कि रामजी लाल सुमन माफी मांग ले। माफी क्यों नहीं मांग रहे? जो चीज इतिहास में दर्ज है, आप इतिहास की चीजें उठा करके भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग और हिंदूवादी जो अपने आप को कहते हैं नेता, वो बेमतलब की जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर लेकर के जो है देश में जो है माहौल को लगातार खराब करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जब समाज की बात करती है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग को लेकर के साथ में चलती है, तो किसी एक आतताई संगठन के सामने अपने घुटने कैसे टेक देगी? मेरा सवाल है आपसे, चुनावी समय में अभी बहुत दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पीडीए पर असर नहीं पड़ेगा? कोई पीडीए पे असर नहीं पड़ेगा। पीडीए इससे मजबूत हो रहा है क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ द्वारा बढ़ाया गया संगठन है। जब योगी आदित्यनाथ जी उस दिन आगरा में थे, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री आगरा में था और मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे रामजी लाल सुमन जी के घर से, और वहां पे इस तरह से एक उपद्रवी संगठन जो है एक माननीय सांसद के घर पे चढ़ करके और वहां उपद्रव करे, वहां गाड़ियों का तोड़फोड़ करे और वहां इस तरह से उनके घर पे ईंट और पत्थर बरसाए। ये मानिए कि अगर वहां रामजी लाल सुमन जी होते या उनकी जगह पे कोई और सांसद होता और उसे मार दिया जाता या कोई घटना घट गई होती तो सरकार क्या जवाब देती? इससे यह साबित होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जानबूझ करके योगी आदित्यनाथ ने वो दंगा जो है उनके घर पे वो हमला करवाया था। मतलब आप इसके पीछे बीजेपी का हाथ मान रहे हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से बीजेपी का हाथ है। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास वापस, लेकिन मैं अभी सैनी साहब के पास बात करूंगा। उनसे हिंदुवादी नेता इनसे चर्चा करेंगे कि जो पक्ष समाजवादी की तरफ से सत्यनारायण यादव जी ने रखा है उस पर क्या कहना है इनका। सैनी जी, क्या कहेंगे? पक्ष रखना होगा आपको, हालांकि करनी सेना से नहीं है आप, लेकिन हिंदुवादी नेता है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत प्रचारित हो रही है। ये समाजवादी पार्टी जो नेता अपने हाशिए पे जा रहे हैं
इनकी दलगत राजनीति है, छोटी घटिया सोच की राजनीति कर रहे हैं। अपने आप को आने वाले इलेक्शन में सीटों के बंटवारे में अपनी स्थितियां मजबूत करने के लिए एक फैशन बना दिया है कि भारतीय महापुरुषों को, देवी देवताओं को, गौ माताओं को, सबको गालियां बकें। इस घटिया राजनीति का शिकार हो गई है और कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप का फटा हुआ ढोल बजा रहे हैं और अपने आप को फेमस करे जा रहे हैं। नहीं तो दिक्कत क्या है कि सरकार को ये एक ट्रेंड बन गया है कि आओ बड़े बड़े महापुरुषों को गालियां बक दो, कभी राम का अपमान कर दो, कभी कृष्ण का अपमान कर दो, कभी किसी महाराणा सांगा का अपमान कर दो, कभी महाराणा प्रताप का अपमान कर दो। यही परिस्थिति बना रखी है। करेंगे तो मीडिया में रहेंगे, चर्चाओं में रहेंगे, हमारी ग्रोथ बढ़ती रहेगी, हमें टिकटों का बंटवारे के अंदर हमारा हिस्सा बढ़ जाएगा थोड़ा सा। लाभ पार्टी में लाभ क्या मिलेगा? जब पार्टी में हाशिए में जा रहे थे रामजी लाल सुमन, कोई पूछ नहीं रहा था। अब अपनी उपयोगिता दिखाने के लिए उन्होंने ऐसे बयान दे के वो फैलाव रहे हैं, समाज के अंदर बिखराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं समाज के अंदर। आज अगर यही स्थिति इन्हें पाकिस्तान के अंदर होती तो ईशा निंदा कानून के अंदर अब तक लटक चुके होते। ये हिंदुस्तान है, तो प्यार से समझा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि अगर पाकिस्तान में होते, लेकिन यहाँ तो प्रजातंत्र का कानून है, वो इसीलिए तो सेफ हैं। आप जिस मर्जी को गाली बक देंगे, जिस मर्जी को देशद्रोही कह देंगे। नहीं, अरे अपने आप को भगवान, हमें तो शर्म आनी चाहिए। हाँ, तो मुझे ये कहते हैं, बताइए कि ये बयान तो हिंदुवादी नेताओं की तरफ से भी आते हैं, ये भी उंगली उठाई है। ये तो सत्यनारायण जी को ही प्रत्यक्ष प्रमाण करना चाहिए था। जिस यादव कुल में जन्म लिया, जिस भगवान कृष्ण के अनुयायी बनते हैं, जिस गौ माता का पालन करते हुए इतना टाइम से हो गए, आज उनको उसी गाय के माता के गोबर के अंदर से बदबू आने लग गई। आज यादव समाज नहीं तो इस चीज में विरोध करने लग रहा है। पार्टी से यादव का क्या लेना देना? यादव की राजनीति करी उन्होंने, इसके अलावा राजनीति किसकी करी है? पीडीए के तहत तो सभी मुस्लिम कौन जातियां आ गई इसके अंदर? पीडीए में सारी जातियां आ रही, कोई जाति नहीं आती। जो है केवल मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनको आप छोड़ दीजिए। देश का 90-95% व्यक्ति जो पीडीए को मानता है, इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी सब शामिल हैं। 90% आबादी, अगर 90% आबादी वोट देती तो आज ये स्थिति नहीं होती। पीडीए के फार्मूले पे अभी आप कह रहे हैं, नहीं है आपकी, वो कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी नई नवेली मुख्यमंत्री बनी है, उनको तो जो है लगता है कि दिल्ली का कोई समाज, उसके भाजपा का कोई व्यक्ति है ही नहीं जो उन्हें संभाल पाए। नहीं, इनकी आज मुख्यमंत्री कैसे होगी? आज दिल्ली में रहते हैं, ये तो दिल्ली मुख्यमंत्री तो आपकी भी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री तो आपकी भी है। अरे साहब, दिल्ली की मुख्यमंत्री सत्यनारायण जी, आपने तो इस दिल्ली के मालिक को समर्थन दिया था, जो अपने आप को दिल्ली का बेताज बादशाह मानता था, दिल्ली का मालिक मानता था। वो कहता था मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। वो टेम्परेरी है, बिल्कुल मेरी कठपुतली है। वो और को इस स्थिति में मानता था, उससे तो आगे तो बढ़िया। समाजवादी पार्टी को सीधा समर्थन करती थी। दिल्ली के इलेक्शनों में समाजवादी पार्टी ने अपना वजूद खत्म करके उसको ही प्रमोट किया है। और वो व्यक्ति महिलाओं का विरोधी, वो अपने आप को कठपुतली मुख्यमंत्री भी कहता था, अपनी मुख्यमंत्री बनाई हुई। ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उस बात पे आपने विरोध कैसे नहीं किया? आप मुझे बता दीजिए कि हिंदूवादी नेता, हम हर जिस भी हमारे धर्म गुरुओं का, हमारे धर्म योद्धाओं का, हमारे योद्धाओं का, हमारे भगवानों का जहां भी अपमान होगा, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के नाते मैं आज स्पष्ट ऐलान करता हूं, हम करनी सेना हो या हिंदू सेना हो, हर किसी के पीछे खड़े होने के लिए तैयार है, हर किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। अगर वो समर्थन विरोध करेंगे तो हमारा पूरा समर्थन उनके साथ रहेगा। मतलब आप उनके साथ है? हाँ, बिल्कुल साथ है, विरोध में है। जो भी बोलेगा, वो वैसे कांग्रेस बोले, समाजवादी बोले, भाजपा बोले, हमें किसी का मतलब नहीं। जो हमारे धर्म गुरुओं का अपमान करेगा, हमारे महायोद्धाओं का अपमान करेगा, हमारे भगवानों का अपमान करेगा, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। हम धर्म के साथ जो खड़ा हुए, धर्म और अधर्म का युद्ध है, हम धर्म के साथ खड़े हैं और धर्म के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। सत्यनारायण जी, थोड़े से कम बताइएगा। अभी जो है इन्होंने बताया कि जो है समाजवादी के लोग गाली बक रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरह की भाषा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के लिए किया है,
क्या रेखा गुप्ता को आज पानी पिलाने वाला भाजपा में या दिल्ली में कोई नहीं है? आज उनकी कातर निगाहें अखिलेश यादव जी की टोटी पर जाकर के टिक गई है। कितना घटिया बयान एक दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दिया है। शर्म आती है एक महिला होते हुए और इस तरह की अभद्र टिप्पणी करती है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आपको सत्यनारायण जी समाजवादी पार्टी का जुड़े रहे हैं और आपको उस बात की शर्म नहीं आती? वो कहते हैं गौ माता जिस चूल्हे पर हम देखिए उन्होंने व्यवस्था को नहीं कहा। उन्होंने कहा मुझे गोबर से बदबू आती है। आज गौशालाओं के गोबर से गौ माता के नाम से बदबू आती है उन्हें। हाँ तो मैं इसे बोल कर पालन गौ का पालन हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हाँ तो आपको विरोध करना चाहिए। आपको विरोध करना चाहिए। आपके कह रहे हैं कि आपको विरोध करना चाहिए इसका। आपको विरोध करना चाहिए। चलिए तीखी बहस ये रही और दोनों ने ही अपना पक्ष रखा। समाजवादी पार्टी से विपक्ष रखा गया और हिंदुवादी नेता ने भी अपना पक्ष रखा। फिलहाल ये देखना होगा कि रामजी लाल सुमन जिन्होंने टिप्पणी करी और करणी सेना लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। 12 तारीख को देखना होगा कि विरोध प्रदर्शन क्या निकल करके आएगा और आगे राजनीति का ये मोड़ किस रुख जाएगा अभी देखना बाकी होगा। आगे हम इस पर और भी चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा स्वतंत्र पक्ष चैनल में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जय श्री राम महानुभाव का जो हमारे स्टूडियो में आए और अपने बातों को रखा। जय श्री जय